शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत सप्तमी के उपलक्ष्य में हम लोग श्री अद्वैताचार्य की महिमा श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने प्रातःकाल श्रवण किया अद्वैत तत्व क्या है। महाविष्णु ही एक रूप में अद्वैत आचार्य जी हैं और भगवान से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत हैं और जगत को भक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए वे आचार्य हैं। इस प्रकार से उनका नाम हुआ श्री अद्वैताचार्य। महाप्रभु जब अवतार लिया तब उन्होंने अपने परिकरों को पहले ही भेज दिया। इस जगत में श्री माधवेंद्रपुरी आए, श्री ईश्वरपुरी आए, श्री अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु और श्री जगन्नाथ मिश्र, सची माता, जितने भी गुरुजन हैं सब पहले उन्होंने भेज दिए। उसके बाद महाप्रभु का अवतार हुआ। महाप्रभु के अवतार से पूर्व जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याओं ने शरीर छोड़ दिया था। उसके पश्चात में एक पुत्र हुआ विश्वरूप, बड़ा सुंदर सर्वगुण संपन्न। भगवान की लीला की पुष्टि के लिए अद्वैताचार्य जी ने मायापुर में ही संस्कृत विद्यालय खोला था। वहाँ संस्कृत तो पढ़ाते थे आचार्य जी, लेकिन विशेष रूप से भक्ति की शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि जगत में किस लिए आए? भक्ति की शिक्षा देने के लिए। तो भक्ति की शिक्षा प्रदान किया करते थे। विश्वरूप उनकी पाठशाला में जाते। कुछ ही दिनों में विश्वरूप ने भक्ति की सारी बातों को सीख लिया। उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। यहाँ तक कि कभी कभी जब अद्वैताचार्य जी पूजा पाठ में व्यस्त होते उस समय विश्वरूप ही कथा करते और भक्ति परक व्याख्या सुन करके उनकी अद्वैताचार्य जी उनको गले से लगा लेते थे, क्योंकि बताया था उस समय पाषंडी बहुत बढ़ गए थे। और ऐसे में एक छोटा बच्चा वो भक्ति की बातें करता है तो हृदय को कितना आनंद होगा। विश्वरूप कोई साधारण नहीं है, ये श्री नित्यानंद प्रभु के ही अंश हैं। तो इस प्रकार से विश्वरूप उनकी पाठशाला में जाते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार हुआ उस समय महाप्रभु जब छोटे थे तो मैया उनको कभी कभी भेज देती थी, भाई जाओ बड़े भाई को बुला लाओ। तो विश्वरूप को बुलाने के लिए निमाई एकदम छोटे 1 साल 2 साल के और बिल्कुल बिना कपड़े के ही, छोटा बच्चा क्या उसको ऐसे ही चले जाया करते थे। वहाँ वैष्णवों की सभा लगी हुई है, वहीं पर जाकर के विश्वरूप को पकड़ करके भैया चलो माँ ने बुलाया। बच्चों को थोड़ी पता है ये वैष्णव लोग बैठे हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से
अद्वैताचार्य जी जब देखते निमाई को, उनको देख करके बड़ा आकर्षण होता था, ये बच्चे की तरफ मेरा चित्त बड़ा आकर्षित हो रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये कृष्ण है स्वयं। मैंने जो प्रार्थना की थी, हुंकार की थी, उसके फलस्वरूप स्वयं कृष्ण अवतरित हो गए, ये नहीं पता है। उनको देख करके भक्तों का स्वभाव ही होता है, यद्यपि वो भक्त नहीं है, वो भगवान है, भक्तावतार में है, लेकिन भक्तों का भी ये स्वभाव होता है, भगवान किसी रूप में भी क्यों ना हो, भक्तों को उनको देख कर ही आनंद होता है। तो सबके हृदय में आनंद होता है निमाई को देख करके, लेकिन पहचान कोई नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण की इच्छा नहीं है कि लोग मुझे पहचाने। लीला कर रहे हैं ना, बाल्य लीला। जैसे कृष्ण की इच्छा नहीं थी तो बलदेव प्रभु भी उनको 1 वर्ष तक पहचान नहीं पाए ब्रह्म मोहन लीला के समय। इसी प्रकार से निमाई को भी पहचान नहीं पाते, लेकिन उनको देख करके सबको बड़ा आनंद होता था। एक समय ईश्वरपुरी पाजी नवद्वीप में आ गए और अद्वैत भवन में उपस्थित हुए। अद्वैताचार्य जी ईश्वरपुरी के तेज को देखकर ही समझ गए निश्चित रूप से परम वैष्णव सन्यासी हैं। और बाद में महाप्रभु के साथ भी मिलन हुआ। चैतन्य भागवत में ये वर्णन है। हेन काले नवदीपे ईश्वरपुरी आइलेन अति अलक्षित वेश धरी। अलक्षित वेश धारण करके, सामान्य वेश धारण करके ही आए थे, लेकिन अद्वैताचार्य जी समझ गए थे। जैसे बताया ना, माधवेंद्रपुरी को देखते ही समझ गए, प्रेममय कलेवर माधवेंद्रपुरी का, और प्रेममय जत सब संगे अनुचर। माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जत सब संगे अनुचर। अनुचर भी ऐसे ही हैं, उनमें से ईश्वरपुरी प्रधान हैं। माधवेंद्रपुरी पाजी के जो अनुचर हैं उनमें ईश्वरपुरी प्रधान हैं। अपने गुरु जी की कैसी सेवा की उन्होंने कि उसके फलस्वरूप स्वयं महाप्रभु ने उनको गुरु रूप में वर्ण किया। इसी से हम लोग समझ सकते हैं ईश्वरपुरी पाद की क्या महिमा है। तो इसलिए अलक्षित वेश धरी, अलक्षित रूप में आए, सामान्य वेश धारण करके। कृष्ण रसे परम विह्वल महाशय एकांत कृष्णेर प्रिय अति दयामय। कृष्ण रस में सब समय व्याकुल रहते थे। बताए ना, गुरु जी थे उनके माधवेंद्रपुरी, और जैसे माधवेंद्रपुरी प्रेममय, वैसे ही अनुचर भी वैसे ही ईश्वरपुरी, वो भी सब समय कृष्ण रस में डूबे रहते। तान वेशे ताने के चिन्हिते न पारे, दैवे किया उठले न द्वैत मंदिरे। उनके वेश को देख करके कोई पहचान नहीं पा रहा था, ये कौन है। क्यों? सन्यासी के वेश में नहीं आए थे, सामान्य वेश में आए थे। और दैव इच्छा से अद्वैत जी के घर में गए थे, तो अद्वैत जी ने उनके साथ मिल करके बड़ा उनका सेवा सम्मान सब किया था। फिर जो हरिदास ठाकुर जी हैं, ये पहले बेनापोल में रहते थे। बेनापोल में रामचंद्र खान ने जब वैश्या को भेजा तो इन्होंने वैश्या का उद्धार कर दिया, और वहाँ से शांतिपुर सप्तग्राम आ गए। सप्तग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की, और फिर वहाँ से ये शांतिपुर आ गए थे। क्यों? वहाँ पर उनको एक घटना हुई थी, जो गोपाल चक्रवर्ती नाम का ब्राह्मण था, वो नाम की महिमा के विषय में इनसे बहस करने लगा, और इनके चरणों में अपराध किया उसने। इस कारण से उसकी नाक गल गई, और सुंदर उंगलियां थी वो सब भी गलित कुष्ठ हो गया उसको। हरिदास ठाकुर जी को ये देख करके मन दुखी हो गया, और वहाँ से छोड़ करके फुलिया चले आए। ये फुलिया शांतिपुर के पास ही है, वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है शांतिपुर से। फुलिया में आकर के गुफा में रह कर के भजन करते थे, और अद्वैताचार्य जी के साथ में इनका मिलन होता था। अद्वैताचार्य जी तो बताए ना, स्वयं भगवान हैं, लेकिन भक्तावतार में हैं, इसलिए जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिदास ठाकुर जी के साथ में उनकी एक बड़ी विशेष लीला है। इसको हम लोग सुनेंगे आगे, क्या लीला है। अब इधर धीरे धीरे महाप्रभु अपने परिकरों को इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ से हरिदास ठाकुर जी कैसे धीरे धीरे करके शांतिपुर आ गए। इधर अद्वैताचार्य जी भी मायापुर में रहते थे, और बाकी सब परिकर भी। नित्यानंद प्रभु
वो सब भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते ब्रज में पहुँचे, वहाँ उनको सुनाई दिया, अरे तुम्हारा कन्हैया तो नवद्वीप में निमाई हो गया है। वहाँ आगे नंदनाचार्य के घर में आकर के छुप गए, और छुप गए तो महाप्रभु ने कहा, आज नवद्वीप में परम वैष्णव का आगमन हुआ है, जाओ ढूंढ करके लाओ। हरिदास ठाकुर जी और श्रीवास पंडित जी दोनों ढूंढते रहे, 3 प्रहर तक ढूंढा पर मिले नहीं। फिर स्वयं महाप्रभु इनको लेकर के गए और नित्यानंद प्रभु के जो प्रेम है उसको प्रकाशित किया। फिर नित्यानंद प्रभु मिल गए। अब एक दिन क्या हुआ, व्यास पूजा का दिन था। व्यास पूजा से पहले एक दिन अधिवास दिवस था। वो अधिवास दिवस में महाप्रभु स्वयं, नाड़ा कहाँ है, नाड़ा कहाँ है। भक्त लोग सोचे, नाड़ा, ये इस नाम का आदमी तो कोई नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि नाड़ा कौन है। तो भक्त लोग पूछने लगे कि प्रभु ये कौन है, बता तो दो पहले। अद्वैत लागी मोरई अवतार, मोर कहने बाजे आसी नाड़ार हुंकार। शयने आचिनु मुई चीरोद सागरे, जागाई आनीला मोरे नाड़ार हुंकारे। नाड़ा उनका नाम क्यों पड़ा, बहुत तीव्र ध्वनि किए थे उन्होंने, इतना मतलब हुंकार, हुंकार, उस हुंकार के कारण भगवान स्वयं कह रहे हैं, अद्वैत लागी मोरे ही अवतार, अद्वैत की वजह से मेरा अवतार हुआ। मोर कर्णे बाजे आसी नाड़ा हुंकार, मेरे कान में अद्वैताचार्य की हुंकार पड़ी, मैं जग गया। सहने आचिनु मुई क्षीरोद सागर, क्षीर सागर में आराम से सहन कर रहा था, ये नाड़ा ने मुझे ऐसा हुंकार किया कि मेरे क्षीर सागर, मेरे की हुंकार मेरे कान में गूंजने लगी, मैं एकदम से उठ गया। जागाई आनीला मोरे, मुझे जगा करके यहाँ पर ले आया, इसलिए उसके लिए मेरा अवतार हुआ है। तो भक्त लोग कहा, अच्छा अद्वैत को बुला कर के लाओ। तब समझ गए भक्त लोग, अच्छा इनके लिए कह रहे हैं। तो फिर जो श्रीवास जी के छोटे भाई थे रमाई पंडित, उनको भेजा, जाओ अद्वैताचार्य जी को बुला के लाओ। रमाई पंडित गए, दौड़े दौड़े बोले जा कर के कि अरे अद्वैताचार्य जी, आपने स्वयं जिन गोलोकपति का आह्वान किया था वो स्वयं अवतरित हो चुके हैं, जल्दी चलो, वो स्वयं बुला रहे हैं आपको। और नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, इसलिए तुरंत वो स्वयं बुला रहे हैं कि वो अद्वैत को बुलाओ, अपनी पत्नी और पूजा के उपकरणों के साथ श्रीवास आंगन में आ जाए। तो अद्वैताचार्य जी ने जब सुना तो बड़ा हृदय में आनंद हुआ, कृष्ण स्वयं अवतरित हो गए। आ तो गए उनके साथ में, लेकिन आकर के सोचने लगे, अच्छा स्वयं कृष्ण, तो मैं थोड़ा परीक्षा ले लेता हूँ। और इसलिए नंदन आचार्य के घर में छुप गए जा कर के, और रमाई पंडित को भेज दिया कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो वो जान जाएंगे कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, तुम कुछ मत बताना उनको कि मैं आ गया हूँ, नंदन आचार्य के घर में छुपा हूँ, तुम कुछ मत बोलना। और रमाई पंडित क्या करेंगे भाई, अद्वैताचार्य जी तो बहुत सीनियर थे, उनका आदेश है कि मत बताना। तो रमाई पंडित आ गए खाली हाथ, और जैसे ही महाप्रभु के पास में पहुँचे, महाप्रभु को, वो नाड़ा मेरी परीक्षा ले रहा है, नंदन आचार्य के घर में छुपा हुआ है, बुला करके लाओ उसको जल्दी से। ऐसे करके महाप्रभु ने साथ ही साथ बोल दिया सारी बात। रमाई पंडित फिर दौड़ करके गए तुरंत नंदन आचार्य के घर, और नंदन आचार्य के घर में जाकर के अद्वैताचार्य का प्रभु सब जान गए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, प्रभु सब जान गए, वो अंतर्यामी हैं, वो कह रहे हैं उस अद्वैत को जल्दी बुला करके लाओ। तब अद्वैताचार्य जी के हृदय बहुत आनंद हुआ, और सीधे आए, और आकर के सीधे महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और महाप्रभु का ऐश्वर्य, क्योंकि महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए, और विष्णु सिंहासन पर विराजमान होकर के ऐश्वर्य प्रकट करने लगे, उसको देख करके स्तंभित हो गए अद्वैताचार्य जी। और फिर महाप्रभु के चरण धोए, पंचोपचार से उनकी पूजा करी और स्तुति की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार से स्तुति की। फिर महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को नृत्य करने का आदेश दिया। अद्वैताचार्य जी नृत्य करने लगे, उनका उद्दंड नृत्य देख करके सब चमत्कृत हो गए।
इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी भी आ गए। अद्वैताचार्य जी की बड़ी महिमा बताई है। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, इन सब की कृपा नहीं होगी, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, तो फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अद्वैताचार्य जी की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके लिए भगवान आए। तो फिर ये लीला हुई। अब हरिदास ठाकुर जी वो बेनापोल से बताया, पहले आए सप्तग्राम, उसके पश्चात में फुलिया में आकर के रहते थे, दिन रात भजन करते थे। अद्वैताचार्य जी उनको पहचान गए थे। इसलिए अद्वैताचार्य जी जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक लीला की। उनके जो एक बार श्राद्ध किया अद्वैताचार्य जी ने, तो श्राद्ध का जो मुख्य पात्र होता है वो ब्राह्मणों को, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको दिया जाता है। तो अद्वैताचार्य जी ने वो जो श्राद्ध का पात्र था, वहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित थे, बड़े बड़े चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, सब पंडित बड़े बड़े उपस्थित थे वहाँ पर। उन सब के उपस्थित रहने पर भी श्री अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध का पात्र ला करके हरिदास ठाकुर को दे दिया। अब पंडित तो अभिमानी होते हैं, उनको अभिमान है, भाई हम पंडित चतुर्वेदी, हम इतना वेद शास्त्र पढ़े, हमने स्वर वेद ये सब पढ़ा है, और ये मुसलमान को, अरे हम में से किसी को दे देते, चतुर्वेदी की जगह त्रिवेदी को दे देते तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा कम अपमान होता। ये तो हमको छोड़ करके मुसलमान को दे दिया, और सारे के सारे उठ करके चले गए बाहर। अब इधर हरिदास ठाकुर तो परम वैष्णव है। वैष्णव का एक लक्षण होता है सबसे बड़ा, दीनता। इसलिए हरिदास ठाकुर तो दीनहीन कह हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं इस पात्र के बिल्कुल भी योग्य नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उधर ब्राह्मण जाकर के आपस में जब विचार विमर्श किया तो सब अद्वैताचार्य के प्रभाव को जानते थे, इसलिए वो तो वापस आ गए कोई नहीं, पहले तो उठ के चले गए थे, नहीं तो बाद में अपराध हो जाएगा उनका, इसलिए वो वापस आ गए। लेकिन इधर जब हरिदास ठाकुर कहने लगे मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तो अद्वैताचार्य जी ने सिद्धांत स्थापित किया। अद्वैताचार्य कहिन तुम्ही ना करिह भय, सही आचरी व जई शास्त्र मत है। तुम्ही खाई ले है कोटि ब्राह्मण भोजन, हित बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। अद्वैताचार्य जी ने कहा, हरिदास जी आप चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वही आचरण करूंगा जो शास्त्र में बताया है, इसलिए तो वो आचार्य हैं। पहले ही बताया, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को उसमें स्थापित करते हैं। इसलिए कहते तुम चिंता मत करो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही मैं करूँगा। शास्त्र में क्या लिखा है? तुम ही खाई ले है कोटि ब्राह्मण भोजन, तुम्हारे भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराना हो जाएगा। भगवान शास्त्र में कहते हैं, नमे भक्त चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण है किंतु मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं। दूसरी ओर मदभक्ता स्वपच प्रिय, कोई मेरा भक्त है वो चांडाल योनि में जन्म लिया है तो भी वह मुझे प्रिय है। तस्मै देयम, उसको ही देना चाहिए। ततो ग्राह्यम, उसको ग्रहण करना चाहिए उससे। सचा पूज्यो यथा ही हम, वो इतना पूजनी है जैसा मैं पूजनी हूँ, मेरे बराबर ही पूजा करो उसकी। तो अद्वैताचार्य जी तो स्वयं ही भगवान हैं और उनको तो सारे शास्त्र पता ही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब शास्त्र हमने तो जगत में प्रकाशित कर दिए, अब उनको आचरण करके भी तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए अद्वैताचार्य जी ने कहा, तुम्हें भोजन कराने से कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराना हो जाएगा। शास्त्र में ऐसा और भी लिखा है, विप्राद्विषड गुणयुताद अरविंदनाथ पादारविंद विमका स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार प्राणम पुनाते सकुलम न तो भूरिमान। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण, 12 गुण, सारे गुण है उसके अंदर, और चतुर्वेदी भी है। अरविंद नाव पादारविंद विमुखात, लेकिन भगवान के चरण कमलों से विमुख है।
मतलब सारे वेद शास्त्र पढ़ता है, बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, दिग्विजयी उपाधि धारण कर रखी है, दुनिया भर की संस्कृत बोलता है, संस्कृत के अलावा किसी में बात ही नहीं करता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। तो कह रहे हैं उससे श्रेष्ठ तो वो एक चांडाल है। कौन सा चांडाल? मन्ने तद अर्पित मनोवचने इतार्थ, जिसने अपना मन, वचन, प्राण, कर्म सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है। वो चांडाल भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो 12 गुणों से युक्त है, चतुर्वेदी है। पुनाति सकुलम, वो जो चांडाल है वो अपना साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देगा। न तो भूरिमान, किंतु जो ब्राह्मण है 12 गुणों से युक्त, अभिमान करके बैठा है हम सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान कहते हैं वो तो अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा। दूसरों की बात छोड़ो, कुल का क्या करेगा जब अपने ही नहीं कर पा रहे। तो जैसे इसका प्रमाण भी है स्वयं श्री प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज किस कुल में थे? चतुर्वेदी ब्राह्मण थे क्या? असुर कुल में। भगवान के लिए जब प्रकट हुए प्रहलाद जी स्वयं ही कह रहे हैं, अरे कहाँ तो मैं असुर कुल में उत्पन्न महातामसिक तामसिक योनि, और दूसरी ओर कहाँ आपका ये वरद हस्त जो कि लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ। ये वरद हस्त, ऐसा वरद हस्त आपने मेरे सिर के ऊपर रख दिया प्रभु, मैं क्या कहूँ, क्या सौभाग्य है। देखो तो उन्होंने अपने, फिर भगवान ने क्या कहा, जब प्रहलाद से कहा पुत्र तुम मुझसे कुछ मांगो, मेरा बड़ी इच्छा हो रही तुम्हें कुछ देने की। उन्होंने कहा मैं तो वणिक नहीं हूँ। तो कहा मेरी खुशी के लिए ही मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। तो भगवान बोले तुम्हारे पिताजी की बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। तो हो गया कि नहीं ये बात? प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाना, वो जो चांडाल है वो अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देगा, और ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से शास्त्र में बहुत सारी ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि जो वैष्णव हैं, यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, वो ब्राह्मणों से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य सत्रयाजी विशेषते, हजारों हजारों ब्राह्मण से एक सत्रयाजी ब्राह्मण यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ है। सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारगः, हजारों सत्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से एक वेदांत जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशेष्यते, और वेदांत जानने वाले करोड़ों ब्राह्मणों से एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार से वैष्णवा नाम सहस्रेभ्य एकांतिक एको विशेष्यते, और वैष्णवों में एकांतिक कृष्ण भक्त बड़ा विशेष है। इस प्रकार से शास्त्र में अनेक सारे प्रमाण दिए गए हैं। तो इसलिए आचार्य स्वयं हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि तुम वैष्णव हो, और वैष्णव भी इतने शुद्ध भक्त हो, इसलिए तुमको खिलाने से करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना हो जाएगा। हरिदास ठाकुर शाकाहार अद्भुत चरित, 3 लक्ष नाम तिहो लय न अपतित, तहार अनंत गुण कहीं दिग मात्र, आचार्य गोसाई जारे भुंजाए श्राद्ध पात्र। हरिदास ठाकुर की महिमा सुनो भाई, इनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। 3 लाख नाम अपतित, कभी भी बिना किसी बाधा के और बिना किसी उसके कंटिन्यूअस, मतलब हर दिन वो 3 लाख नाम करते ही करते हैं। उनके अनंत गुण हैं जो मैंने थोड़ा दिग्दर्शन ही किया है। अरे आप खुद ही सोचो ना, स्वयं आचार्य गोसाई जिनको श्राद्ध पात्र दे रहे हैं, आचार्य गोसाई बताए ना स्वयं भगवान है वो, उनके चरणों में तुलसी दिया जाता है। अद्वैताचार्य जी के विष्णु तत्व हैं, उनके चरणों में तुलसी दिया जाता है। वो स्वयं जिनकी पूजा कर रहे हैं श्राद्ध पात्र दे करके, उनकी क्या महिमा होगी। इसलिए ये विशेष लीला उन्होंने प्रकाशित की। फिर एक और लीला जो बताया था, अद्वैताचार्य जी के 6 पुत्र थे, और 6 पुत्रों में से 2 प्रकार के विभाग हो गए, एक सारग्राही एक असारग्राही। जो गौर हरि से विमुख थे वो असारग्राही हैं। अद्वैताचार्य के तो अनुगत थे, उनको भगवान मानते थे, पर महाप्रभु को भगवान नहीं मानते।
अद्वैताचार्य ने शिक्षा दी, इनको त्याग कर दिया। और सारग्राही अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र और गोपाल मिश्र, ये तीनों परम वैष्णव थे, इनको ग्रहण किया। बलराम, स्वरूप और जगदीश ये असारग्राही, इनको त्याग दिया। और प्रातःकाल हमने जो कथा बताई दी थी कि जो महाप्रभु आचार्य को गुरु तुल्य बुद्धि करते थे, उनकी पूजा सम्मान करते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ करना शुरू कर दिया। और फिर महाप्रभु ने उनकी धुलाई करी अच्छे से, और ये देख करके अद्वैताचार्य जी आनंद में नृत्य करने लगे कि ये मेरे प्रभु हैं, देख लो सब लोग। उसके पश्चात में जो अभी बताया था विश्वरूप की लीला, विश्वरूप की लीला में विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, क्योंकि उनके घर वाले उनके विवाह की बातचीत करने लगे, तो समझ गए कि घर गृहस्थी में फंस जाऊंगा, फिर तो भजन नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ दिया, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। उनका नाम हुआ शंकरारण्य। अब बताओ, माता का जो पुत्र है इतना गुणवान विश्वरूप जैसा, तो माँ को कितना दुख होगा। तो माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वैष्णव अपराध ना हो जाए इसलिए अद्वैताचार्य जी से कुछ कहा नहीं। सची माता ने जैसे तैसे सहन कर लिया। लेकिन अब महाप्रभु भी अद्वैताचार्य जी के संग में रहने लगे, सारे भक्तों के साथ में रहने लगे, तो ये भी उनकी पाठशाला में जा कर के धीरे धीरे विरक्त होने लगे। और लक्ष्मी जी प्रिया को, देवी को त्याग करके सब समय अद्वैताचार्य जी के पास रहने लगे। तो सची माता भी निमाई संन्यास ना ले ले, इस डर से मन ही मन कहा, अद्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, केवल अद्वैत द्वैत ए बड़ गुसाई, चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एहो पुत्र ना दिले न करिवार स्थिर। क्या बता रहे हैं? अरे ये अद्वैत नहीं द्वैत है। क्यों? माँ को पुत्र से अलग कर देता है, इसलिए कौन इसको बोलता है अद्वैत? ये तो द्वैत है, भेदभाव सब अलग कर देता है। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एक मेरा चंद्रमा के समान पुत्र था, सर्वगुण संपन्न था, उसको इसने बाहर कर दिया, संन्यास दिला करके भगा दिया घर से। एहो पुत्र ना दिले न करिवार स्थिर, ये पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने दे रहा है, इसीलिए कह रहे हैं वो कौन अद्वैत? ये तो द्वैत है। अनाथनी मोरे तो कहारो नाही दया, जगते अद्वैत मोहे से द्वैत माया। अरे मैं अनाथनी हूँ, और जगन्नाथ मिश्र जी तो चले गए, एक ही पुत्र है, एक तो पहले ही चला गया पुत्र, एक ही पुत्र बचा है, कोई मेरी बात को समझता ही नहीं, किसी के मेरे दया ही नहीं है। ये भले ही सारे जगतवासियों के लिए अद्वैत हो, किंतु मेरे लिए तो ये द्वैत माया ही है, ऐसे मन में सोच रही थी गुस्सा में। अब देखो, जब हम लोग वैष्णव अपराध की बात करते हैं, यहाँ पर महाप्रभु ने शिक्षा दी अपने परिकरों के माध्यम से। अब ये बात मन में कही तो कोई तो जान नहीं पाया, हम लोग तो खुलेआम बोलते हैं इतना, ये तो मन में ही बोला। तो जब महाप्रभु एक बार शिवास आंगन में थे, 7 प्रहर तक महाप्रभु भगवत आवेश में विभावित थे, सारे भक्तों को बुला बुला करके कृपा कर रहे हैं। तब भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप ये सची माता के ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? तो प्रभु तो अंतर्यामी, प्रभु कहने लगे, ये अद्वैताचार्य जी के चरणों में सची माता ने अपराध किया है, इसलिए मैं उन्हें ये अपना स्वरूप नहीं दिखाऊंगा, कृपा नहीं करूंगा। अभी भक्त लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भाई सची माता तो आपकी जननी है, जहाँ पर भगवान कहाँ पर अवतरित होते हैं? भक्ति देवी स्वयं साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है वो, तो उनसे कोई ऐसे अपराध कैसे हो सकता है? भक्ति देवी से कोई अपराध होता है क्या? भक्ति देवी से कभी अपराध हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु लीला करके दिखा रहे हैं कि देखो, स्वयं मेरी माँ ही क्यों ना हो, भले ही अगर मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया तो फिर मैं उस पर कृपा नहीं करूँगा। ऐसे लीला है, कोई अपराध ना करे तो सची माता अपराध करेंगी? वो तो महाप्रभु की भी जननी है। और
ये सब बातें जा कर के सची माता को बताई भक्तों ने जा कर के। तो सची माता, उनको पता चला कि अच्छा अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध हुआ है, तो अद्वैताचार्य से क्षमा मांगने के लिए गई। जब उनको पता चला अद्वैताचार्य को कि ऐसे ऐसे प्रभु बोल रहे हैं कि अद्वैत के चरणों में सची माता का अपराध हुआ है, इसलिए मैं कृपा नहीं करूँगा, ये सुन कर के अद्वैताचार्य जी स्वयं कहने लगे, अरे परमेश्वर गौर हरि को जिन्होंने गर्भ में धारण किया उनसे क्या कोई अपराध हो सकता है? और वो सची माता की स्तुति करने लगे। सची माता की स्तुति करने, सची माता साक्षात भक्ति स्वरूपिणी हैं। अरे औरों की तो बात छोड़ो, सची माता ना कह करके जो केवल आई भी बोल देता है उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसे करते करते, सची माता का गुणगान करते करते अद्वैताचार्य जी प्रेम में आविष्ट हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय सची माता ने मौका देख लिया, यही मौका है, और अद्वैताचार्य की चरण धूलि को माथे से लगा लिया। और गौर हरि ये सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने माँ का अपराध क्षमा कर दिया। बताया ना, यद्यपि ये अपराध नहीं है कोई भी, केवल लीला मात्र है। और इधर अद्वैताचार्य जी भी ये शिक्षा दे रहे हैं लीला करके कि देखो कोई ऐसा ना सोचे, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे कोई अपराध नहीं होता है। अगर महाप्रभु स्वयं कह रहे इसने अपराध किया तो मतलब केवल लीला है, वास्तव में कोई अपराध नहीं है। और इधर सची माता भी शिक्षा दे रही हैं कि देखो अगर तुमने वैष्णव अपराध किया तो वैष्णव से क्षमा मांगना पड़ेगा। और महाप्रभु भी शिक्षा दे रहे हैं, मैं वैष्णव अपराध को क्षमा नहीं करूँगा, और जब तक वो क्षमा नहीं होगा तब तक तुम्हें मेरा कृपा प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये बड़ी सुंदर शिक्षा है। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के पश्चात में फिर वो जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन नित्यानंद जी प्रभु जी बड़े चतुर हैं। नित्यानंद प्रभु जी नवद्वीप के भक्तों को कृपा करने के लिए उनको छल बल से फिर शांतिपुर की ओर ले आए। और महाप्रभु ने देखा सामने नदी, तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो यमुना जी समझा। तो यमुना जी समझ करके उनको बड़ा आनंद हुआ। और अद्वैताचार्य जी वस्त्र आदि लेकर के नाव के द्वारा वहाँ पहुँच गए। तो महाप्रभु सोच रहे हैं ये अद्वैत, ये वृंदावन में क्या कर रहे हैं अद्वैताचार्य? नित्यानंद प्रभु तो उनको छल बल से ले आए कह करके ये ब्रज वृंदावन आ गया, और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी सिखा दिया कि प्रभु कुछ पूछें तो बोल देना वृंदावन आ गया, ये यमुना जी हैं। तो बच्चों ने भी ऐसे ही बोल दिया, और महाप्रभु बड़े उल्लसित हो गए कि वृंदावन में पहुँच गया मैं। और उधर नाव लेकर के अद्वैताचार्य जी कपड़े लेकर के आ गए। महाप्रभु कहने ये वृंदावन है, तुम्हें कैसे पता चला? और आप जहाँ वही वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु ने बात ही घुमा दी, कहते वृंदावन किसको कहते हैं? अरे जहाँ कृष्ण है वही तो वृंदावन। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहने अरे भैया आप जहाँ हैं वहीं तो वृंदावन, तो यमुना जी? कहते ये इस तरफ में यमुना जी, उस तरफ में, इस तरफ गंगा जी, उस तरफ यमुना, पश्चिम प्रवाह यमुना जी। और नारियल के पेड़ दे के महाप्रभु ने समझ गए, अरे ये नित्यानंद प्रभु का छल है, ये मुझे छल से शांतिपुर ले आए। सामने अद्वैताचार्य जी को देखा, तो फिर महाप्रभु के स्नान करा करके उन्हें वस्त्र इत्यादि पहना करके अपने घर शांतिपुर ले आए। और वहीं शांतिपुर में नवद्वीप के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त सब इकट्ठे हो गए। महाप्रभु का अभूतपूर्व दर्शन करके सबको बड़ा आनंद हुआ। सची माता भी आई थी, विष्णुप्रिया देवी को छोड़ करके सब आई थी। और सीता ठाकुरानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और महाप्रभु को दिया। और नित्यानंद प्रभु के साथ तो अद्वैताचार्य जी का बड़ा हास परिहास चलता रहता था। चतुर्मास के समय जब भक्त लोग आते थे रथ यात्रा के समय, तो उस समय जो अद्वैताचार्य जी हैं वो रथ में एक जो मंडली थी, वो 7 मंडलियों में से छठी मंडली के प्रधान नर्तक होते थे अद्वैताचार्य जी। और उस मंडली के मूल कीर्तनीय थे स्वरूप दामोदर।
और जो अच्युतानंद जी होते थे वो उस मंडली में बड़े प्रधान वो भी थे, इसलिए उनके नाम से उस मंडली को जाना जाता था। इनके जो पुत्र थे वो जो सारग्राही थे गोपाल मिश्र, अच्युतानंद, तो उनका गोपाल मिश्र का भी वर्णन आता है। रथ यात्रा के समय में तीसरे वर्ष जो लोग भक्त आए थे उनमें अद्वैताचार्य की पत्नी भी थी। अब ये क्या था कि ये जो गोपाल मिश्र थे जो उनके पुत्र हैं, महाप्रभु जी के सामने गुंडीचा मंदिर के समय महाप्रभु के सम्मुख नृत्य करते रहे। उनका नृत्य, अद्भुत नृत्य और अद्भुत भाव देख करके महाप्रभु स्वयं बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। लेकिन उसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। नृत्य करते करते गोपाल मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, जब गोपाल को मूर्छित देखा और देखा शरीर में जान ही नहीं है, तो अद्वैताचार्य जी दौड़ करके उनके पास आए और पुत्र को गोद में ले लिया। क्योंकि भक्त है ना, उनको पुत्र की कोई चिंता नहीं है, 3 को तो त्याग ही दिया, लेकिन ये तो भक्त हैं और महाप्रभु के प्रेम में आविष्ट होकर के इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, इसलिए भक्त का विरह हुआ और वो व्याकुल हो गए। उनको गोद में लेकर के नरसिंह मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। मंत्र पाठ करने पर भी गोपाल के शरीर में प्राण नहीं आए, यद्यपि उनके लिए संभव है, लेकिन फिर भी लीला है ये सब। तो वैष्णव दुखी होकर के क्रंदन करने लगे। उसी समय महाप्रभु आ गए। महाप्रभु कहने, उठा गोपाल, बोलो हरि हरि, और ऐसे अपने हाथों से गोपाल का हृदय स्पर्श किया। बस ये सुनते ही तो गोपाल जीवित हो गया और उठ करके बैठ गया और हरि हरि ध्वनि चारों ओर होने लगी। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी की यहाँ पर लीला है। फिर उसके पश्चात में जो तीसरे साल जो आए थे अद्वैताचार्य जी, यहाँ पर उनका घर भी है, यहीं पर रुकते थे, जो आहुल्य मठ बोलते हैं उसको, आहुल्य मठ। वहाँ पर श्री अद्वैताचार्य जी रहते थे और बड़े प्रेम के साथ में महाप्रभु को निमंत्रण देते थे। महाप्रभु उनके घर भी जाते थे, लेकिन उनको आनंद नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु को अपनी इच्छा से खिलाना चाहते थे और महाप्रभु के साथ में सारे भक्त लोग होते हैं और महाप्रभु सन्यास की लीला में हैं। अब भक्तों के सामने तो ज़्यादा खा नहीं सकते, वो 56 भोग बनाएंगे तो महाप्रभु खा नहीं सकते हैं। वो केवल थोड़ा चावल और साग खा करके वो थोड़ा सा बस खत्म। सन्यासी को ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए। तो अद्वैताचार्य जी को संतुष्टि नहीं होती थी, इसलिए अद्वैताचार्य जी एक दिन महाप्रभु से मन ही मन प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप मुझ पर कृपा करो। अरे भाई, जिनके लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए तो उनके लिए भोजन करने के लिए उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने अद्भुत लीला करी। महाप्रभु घर से जब चलने लगे, उसी समय बड़ी तेज आंधी, तूफान, बारिश सब चालू हो गया। कोई अपने घर से निकल ही नहीं पाया। सब भक्त लोग घर में ही रह गए और महाप्रभु अकेले अद्वैताचार्य जी के पास में आ गए। उनकी पत्नी सहायता कर रही थी, स्वयं अद्वैताचार्य जी अपने हाथ से रसोई बना रहे। अपने हाथ से रसोई बनाया और महाप्रभु को अपनी इच्छा अनुसार भोजन कराया। उसमें सब प्रकार के व्यंजन महाप्रभु को भोजन। आज तो महाप्रभु को ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि आज वो सन्यासी नहीं है। आज कौन है? अद्वैताचार्य जो भक्त हैं उन्होंने बुलाया है। आज वो भगवान है और भगवान भक्त के पूर्ण वशीभूत होते हैं। भक्त जैसे जैसे खिलाएगा वो खाना पड़ेगा। इसलिए आज अद्वैताचार्य जी ने अपनी इच्छा से सारे व्यंजन भोजन कराए। अब इधर इंद्र देवता ने वर्षा कर दी थी। इंद्र देवता ने वर्षा करी थी ना, तो अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र की स्तुति, स्तव स्तुति करने लगे। तो महाप्रभु समझ गए और महाप्रभु स्वयं अद्वैताचार्य जी की महिमा प्रकाशित करते हुए बोले, अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे अमार मन हैला निर्मल। नहीं, वहाँ पर महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि देखो, जिनकी इच्छा स्वयं कृष्ण पूरी करते हैं वो इंद्र की स्तुति नहीं करेंगे। अरे इंद्र ने उनकी आज्ञा पालन किया है।
अद्वैताचार्य जी कौन है? स्वयं भगवान है। इंद्र उनकी स्तुति ग्रहण करेंगे कि उनका आदेश पालन करेंगे? आदेश पालन करेंगे। यही महाप्रभु कह रहे हैं कि इंद्र ने उनकी आज्ञा पालन की है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि इनकी इच्छा तो स्वयं कृष्ण पूरी करते हैं, खुद ही तो कृष्ण है। इसलिए उनको पता है मैं स्वयं इनकी इच्छा पूरी करने के लिए ऊपर से नीचे आया, फिर इनकी इच्छा पूरी करने के लिए आज भोजन करने आया, तो ये इंद्र की स्तुति क्यों करेंगे? स्वयं महाप्रभु ने गुण महिमा कीर्तन करते हुए अद्वैताचार्य जी का शिक्षा दिया जगत को। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे आमार मन हैला निर्मल। अरे अद्वैताचार्य स्वयं भगवान हैं, उनका संग कर करके तो मेरा मन निर्मल हुआ। महाप्रभु ये दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे निर्मल हुआ? मैं तो पंडित था, पहले पंडित थे ना, निमाई पंडित, और सारी व्याख्या, इसका खंडन उसका खंडन, इसको हराना उसको हराना, यही तो उनका काम था। तो शिक्षा दे रहे हैं जगत को, देखो उनके संग से मेरा मन निर्मल हो गया। सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ति नाही जा रसम, अतएव अद्वैताचार्य तार नाम। अरे सारे शास्त्रों में जो कृष्ण भक्ति बताई गई है, उनके समान, अद्वैताचार्य के समान कृष्ण भक्ति किसी के अंदर नहीं है, इसलिए अद्वैत आचार्य उनका नाम है। जार कृपाते मलेच्छे रहे कृष्ण भक्ति, के कहते पारे तार वैष्णवता शक्ति। अरे जिनकी कृपा से मलेच्छों में भी कृष्ण भक्ति हो गई, मुसलमानों में, उनकी शक्ति भला कोई क्या वर्णन कर सकता है। ऐसे महाप्रभु जी स्वयं ही उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। और जब अद्वैताचार्य जी यहाँ पर आए थे, कहाँ पर बताया ना, नवद्वीप से चल करके इधर आते थे पूरी, अब वृद्धावस्था थी उनकी। तो महाप्रभु उनके लिए कह रहे हैं, आइलेन आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋणे बद्धामी शोधिते न पारी। अरे आचार्य गोसाई मुझ पर कृपा करने के लिए आए, उनका प्रेम का इतना ऋण है मेरे ऊपर कि मैं उसको चुका नहीं सकता। महाप्रभु कह रहे हैं, मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पथ लंगी आई से न धाइया। मेरे लिए स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ करके, नाना ऐसे, बताओ वहाँ से, अभी तो आसान है, ट्रेन में बैठो पहुँच गए, सुबेरे उठे पूरी पहुँच गए, और उस समय पैदल चल के 550 किलोमीटर आना पड़ेगा, रास्ते में जंगल पड़ेगा, म्लेच्छों का, मुसलमानों का शासन था, रास्ते में कितना परेशानी, नाव से नदी पार करनी है, वो पार नहीं करने दे, टैक्स देना है 50 जगह, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, वृद्धावस्था। इसलिए इतना नाना दुर्गम पथ को लांग करके मेरे लिए आए, उनके प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता। आम यही नीला चले रही बसिया, परिश्रम नाही मोर सवार लागिया। मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ, मेरा क्या परिश्रम है, ये लोग बेचारे इतना दूर दूर से पैदल चल करके इतने दुर्गम पथ में भूखे प्यासे कैसे कैसे आते हैं। सन्यासी मानुष मोर नाही कौन धन, की दिया तुम्हारा ऋण करीमु शोधन। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कोई धन ही नहीं है, मैं तुम्हारा ऋण कैसे शोधन करूँ, कैसे चुकाऊँ? क्या पैसे से ऋण चुक जाएगा क्या? पैसे से ऋण नहीं चुक सकता। क्यों? ये प्रेम का ऋण। देह मात्र धन तुम्हारे कैलू समर्पण। अब महाप्रभु दिखा रहे हैं अद्वैताचार्य मेरे कितने प्रिय। देह मात्र धन तुम्हारे कैलू समर्पण, तहाँ बिकाई जहाँ बेचते तुम्हार। अरे मेरे पास सन्यासी हूँ, पैसा तो कुछ नहीं है मेरे पास, अब मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊँ? लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, ये जो शरीर है ये मैंने तुम्हारे पास बेच दिया, अब तुम्हारा जहाँ मन करे मुझे वहाँ बेच दो, मुझे कोई चिंता नहीं, ये शरीर तुम्हारा है। देखो क्या अद्भुत प्रेम है। इसलिए देखो जो अद्वैताचार्य जी उनको लेकर के आए जगत में, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा। अभी महाप्रभु स्वयं ही बोले थे, मेरे कानों में नाड़ा की हुंकार पड़ी और मैं छोड़ करके बैकुंठ आ गया, क्षीर सागर। और यहाँ से जाने के लिए भी वही अद्वैताचार्य ही निमित्त हैं। कैसे? जब महाप्रभु की लीला का जो अंतर्धान करने का समय आ गया, अद्वैताचार्य जी तो बताया भगवान है, वो भी वो समझ गए
इसलिए उन्होंने एक पहेली भेजी थी लिख करके, पहेली भेजी जगदानंद पंडित के हाथों। उस पहेली में लिखा था, प्रभु रे कही आमार कोटि नमस्कार, यही निवेदन तार चरणे आमार। प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। उनके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ, ध्यान से सुनो। बाउल के कहिया लोक हैला बाउल, बाउल के कहिया हाटे ना बिकाए चाउल। वो बाउल को कहना, बाउल मतलब प्रेम में मत, पागल, प्रेम में मत जो हैं उनको कहना कि लोके हैला बाउल, सारा जगत तो पागल कर दिया तुमने। किसमें? प्रेम में पागल कर दिया है। बाउल के कहना हाटे ना बिकाए चावल। अब बाजार में चावल खरीदने वाला कोई भी नहीं है। चावल मतलब क्या? कृष्ण प्रेम रूपी चावल। तुम जिसको बेचने के लिए इस बाजार में आए थे, इस संसार रूपी बाजार में, वो तो तुमने सबको बेच दिया, फ्री में दे दिया। पात्र पात्र कोई विचार ही नहीं किया, सबको दे दिया। अभी सारे लोग प्रेम में पागल हो गए हैं, तो अब तुम्हारा चावल खरीदने वाला यहाँ कोई नहीं है। बाउल के कहिया काहे नाही काउल, बाउल के कहिया इहा कहिया चे बाउल। बाउल को कहना कि अब यहाँ पर क्या कार्य रह गया है भाई। हाट बाजार में जितना था तुमने तो इतना सबको चावल दे दिया कि अब लोग खरीद ही नहीं रहे, तो फिर तुम क्यों दुकान लगा करके बैठे? इसलिए काहे नहीं काउल, अब कोई काम बचा नहीं है यहाँ पर। बाउल के कहिया इयाचे कहियाचे बाउल। वो पागल को कहना कि दूसरा पागल ऐसा कह रहा है, मतलब एक अद्वैताचार्य प्रेम में मत पागल और दूसरे महाप्रभु प्रेम में मत पागल। एक पागल दूसरे पागल को कह रहा है कि अब यहाँ पर और हमारी वस्तु को कोई नहीं ले रहा है, इसलिए अब यहाँ क्या काम है। बस ये सुनने के साथ ही साथ महाप्रभु ने जब ये पढ़ा तो बड़े गंभीर हो गए, और उसका अर्थ तो बाकी कोई समझेगा कैसे। स्वरूप दामोदर ने जब पढ़ा तो वो बड़े दुखी हो गए। क्यों? स्वरूप दामोदर स्वयं ललिता सखी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो पढ़ने के साथ ही साथ समझ गए अब प्रभु ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। और महाप्रभु गंभीर हो गए। अब तो दिन रात जो राधा जी के भावों में डूबे ही रहते थे। और उसके बाद में ही कुछ समय के पश्चात महाप्रभु ने अंतर्धान लीला की। तो इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी की महिमा है। बोलो श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। तदीश आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री अद्वैत सप्तमी व्रत की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री सीता ठकुरानी की जय। शांतिपुर धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।